that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नीचे जाएं डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पर विशेष रूप से ओम ब्लैक विंटर जैकेट आप देखें और निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी। हॉट सेलिंग आइटम है। याद दिला दूँ आपको, दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट 2025 8 फरवरी को, और उसके कुछ मुख्य वक्ता आपको बता दूं, टी राजा सिंह जी ने कंफर्म कर दिया है, विक्रम संपत आएंगे, शेफाली वैद्य आएंगी, भाऊ तोरसेकर जी रहेंगे वहाँ पर, और भी बहुत सारे वक्ता वहाँ रहेंगे। आप कृपया चेक करके कंफर्म कर सकते हैं वेबसाइट पे। आज भाई राहुल गांधी ने बिल्कुल कमाल कर दिया और बिल्कुल धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, जिसको बोला जाता है कि साहब क्या बात है। बिल्कुल सीधे सीधे कह दिया कि हम देशद्रोही हैं। वैसे तो उनको ये कहना चाहिए था कि मैं देशद्रोही था, मैं देशद्रोही हूँ, मैं देशद्रोही रहूँगा, क्योंकि राहुल गांधी की आस्था केवल और केवल एक परिवार में, और उस परिवार की सत्ता के लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। वैसे स्पेसिफिकली जो उन्होंने बात कही, एक बात तो ये कही कि साहब देखिए, मोहन भागवत ने जो कहा कि पौष द्वादशी प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाई जानी चाहिए और भारत के असली स्वतंत्रता तो जो है वो प्रतिष्ठा दिवस को ही मानी जानी चाहिए। वैसे बात इसमें कतई कोई गलत नहीं है। गुलामी की जो जंजीरें हैं वो तो हमें आज भी जकड़े हुए हैं। मानसिक गुलामी तो हमारी समाप्त नहीं हुई है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण श्री राहुल गांधी जी है, क्योंकि वो तो अपने आप को इटली का ही मानते हैं आज भी। उनकी जो जीन्स हैं उसमें वो या तो अहंकार है गांधी परिवार का या फिर इटली का अहंकार है। वो इटली वाला ज़्यादा लगता है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस से उनका बड़ा भारी राबता है, ऐसा तगड़ा। तो उन्होंने कहा कि साहब कि राष्ट्रद्रोह का चलना चाहिए किसके ऊपर? मोहन भागवत जी, जो कि आरएसएस के सरसंघ चालक हैं, क्योंकि उनके विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संविधान का अपमान कर दिया। जिन लोगों ने संविधान बनाया था उनका अपमान कर दिया और स्वतंत्रता आंदोलन का अपमान कर दिया। लीजिए साहब, वैसे सरसंघ चालक जी ने जो कहा था वो ये कहा था कि भाई हाँ, ये प्रतिष्ठा दिवस है, सच्ची स्वतंत्रता प्रतिष्ठा दिवस को ही मानी जानी चाहिए। यद्यपि हमारा संविधान जो था वो स्व जो था वो भारतीय था। स्व मतलब जो लोगों ने बनाया था वो तो भारतीय थे, लेकिन उसकी जो आत्मा थी वो भारतीय नहीं थी। अब इसमें क्या गलत है मिस्टर राहुल गांधी? वैसे तो एक ये भी आया है, एक थियोरी आई है, क्योंकि बाद में उन्होंने बोला, इसी जो आख्यान उन्होंने दिया इंदिरा गांधी भवन के उद्घाटन के समय, इंदिरा गांधी भवन कोटला मार्ग, इसका भी एक किस्सा है, अभी बताता हूँ। तो स्पीच के अंत में उन्होंने कहा कि ना केवल हम बीजेपी और आरएसएस से संघर्ष कर रहे हैं, हम इंडियन स्टेट से भी संघर्ष कर रहे हैं। वी आर नॉट ओनली फाइटिंग द बीजेपी एंड आरएसएस बट ऑल्सो अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। तो भाई जो भी राष्ट्रद्रोह की परिभाषा आई है उसमें तो राहुल गांधी का यह वक्तव्य पूरी तरह से फिट होता है। लेकिन अभी अभी मैंने देखा कि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने ये बताया कि साहब ये जो आप देख रहे हैं राहुल गांधी को, तो वो थोड़े मेडिकल एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये एक परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाता है जब व्यक्ति तब इस तरह की बातें करता है। उसको ये लगता है कि साहब कि उसका जो हक है
वो किसी और ने मार लिया है और फिर वो उस परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स में तरह तरह के षड्यंत्रों की कल्पना करता है और उन षड्यंत्रों से निपटने का एक मानसिक उद्यम करता रहता है। तो ये जो मानसिक उद्यम आपने देखा मिस्टर राहुल गांधी का, उसके बारे में मैंने देखा अजय आलोक तो ये कह रहे थे कि आदमी पागल हो गया। देखिए वैसे अजय आलोक ने जो कहा वो थोड़ा सा शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जिसको कहते हैं परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स, जिसमें व्यक्ति को सोते जागते कुछ ना कुछ ये दिखाई पड़ता रहता है कि ये मुझको मारने आया है, ये मुझको काटने आया है, ये मुझको ख़त्म कर देगा, ये मेरी ऐसी तैसी कर देगा, ये मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, तो वो जो परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है वो भी पागलपन ही होता है। तो इसलिए अजय आलोक की बात सही है कि व्यक्ति परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होकर डिप्रेशन में चला गया है। तो आप ये तो मानेंगे ना कि इसको मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है, और ऐसे ख़तरनाक व्यक्ति को क्या स्वतंत्र विचरण करने दिया जाना चाहिए? आप सभी लोग कृपया इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट्स में अवश्य दें कि क्या इस प्रकार का परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स से ग्रसित डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति, जिसको समय समय पर विदेश जाने की आवश्यकता पड़ती हो तपस्या करने के लिए। आप जानते हैं उन्होंने तपस्या को परिभाषित कर रखा है। तपस्या का मतलब होता है शरीर में गर्मी लाना। वैसे इस समय महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में जो लोग तपस्या कर रहे हैं उनको देखिए आप, वो तो ठंडे पानी में जाकर तप कर रहे हैं। खैर ये तो अब वियतनाम जाके शरीर गर्म करके आ गए, लेकिन शरीर गर्म करने के साथ साथ इनके जो कॉम्प्लेक्सेस थे वो और बढ़ गए, और इसलिए इन्होंने ये अनर्गल प्रलाप आज कर डाला। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो राहुल गांधी बोल रहे हैं इसके पीछे क्या है। ये सीक्रेट है, सीक्रेट आपको नहीं पता होगा। आप तो ये देख रहे होंगे कि इसने ऐसा बोला और इसने जो है वो राष्ट्रद्रोह की बात कर दी इत्यादि इत्यादि, लेकिन इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये मेडिकल कंडीशन है, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को लगता है कि साहब जो कुछ हुआ वो सब हमने किया। उसको लगता है कि कोई स्वतंत्रता आंदोलन भी हुआ। अब ये उनको पता ही नहीं है कि जिस स्वतंत्रता आंदोलन की बात श्री राहुल गांधी 1008 पप्पू जी कर रहे हैं वो वास्तव में कांग्रेस का सत्ता आंदोलन था। यानी आंदोलन ऐसा, आंदोलन क्या क्या किए भाई कांग्रेसियों ने? पहला आंदोलन जिसको लिखा है इनकी जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, उन्होंने कहा कि साहब की कांग्रेस ने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया। सच्चाई ये है कि जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं वो कैलिफेट मूवमेंट था, और नॉन कोऑपरेशन 1 अगस्त को जो खिलाफत कमेटी थी, कैलिफेट कमेटी, उसने आरंभ किया था। कांग्रेस ने उसको बाद में ज्वाइन कर लिया। क्या कि साहब पूरे दुनिया में एक खिलाफत उस्मानिया जो है वो रहनी चाहिए, हम सब खिलाफत के समर्थक। तो खैर वो विषय अलग हो जाएगा। तो एक तो वो किया था इन्होंने जो कि बेसिकली कैलिफेट मूवमेंट था। दूसरा इन्होंने किया था जिसको बोलते हैं कि साहब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था इन्होंने। वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी क्या था? गांधी ने आंदोलन तब किए जब उसको कांग्रेस पर अपना होल्ड मजबूत करना था। तो सिविल डिसोबीडियंस में उनको समस्या आ रही थी। उधर जो है वो जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष बोस ने मिलके और सीधे जो है वह स्वराज की घोषणा कर दी। स्वराज हमारा, स्वराज डिक्लेरेशन कर दिया। तो स्वराज डिक्लेरेशन से भाई साहब घबरा गए। उन्होंने कहा यार तो ये लोग बच्चे जो हैं ये हमारी ऐसी तैसी किए दे रहे हैं। तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद कहते हैं कि साहब क्विट इंडिया मूवमेंट किया 1942 में। अच्छा, वो मूवमेंट ऐसा था जो 7 दिन भी नहीं चला। अच्छा, 7 दिन भी नहीं चला, और उसके बाद में भाई साहब उसको चलाया किसने? उसका सारा एक्शन प्लान और उसका प्रोग्राम जो थे वो विदेश से रेडियो से नेताजी सुभाष बोस देते थे। तब तक तो वो कुछ दिनों तक चल गया, और बाद में हमारे
महात्मा, तथाकथित महात्मा यानी मोहनदास गांधी जी ने उसके लिए माफ़ी मांगी पब्लिकली माफ़ी मांगी। लेकिन 46-47 में बढ़िया से अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र करके और जो सत्ता आंदोलन था उस सत्ता आंदोलन के माध्यम से भारत का विभाजन करवा के 10-20 लाख लोगों को मरवा के वो सत्ता पाने में सफल रहे। तो ये सत्ता आंदोलन है। राहुल गांधी के मन में, मैं साइको एनालिसिस करता हूँ, ये साइको एनालिसिस है। राहुल गांधी के मन में ये बात घर गई है कि भाई ये महात्मा गांधी जो हैं ये मेरे पूर्वज हैं, क्योंकि उसके नाम के पीछे गांधी लगा है। और जिन गांधी का वो वंशज है यानी फिरोज गांधी, उनके बारे में शायद उसको बताया नहीं गया हो और बहुत कोई रिसर्च मटेरियल तो है, रिसर्चिंग टाइप का तो है नहीं वो, तो उसको पता भी नहीं है कि फिरोज गांधी थे उसके पूर्वज, ना कि महात्मा गांधी। वो महात्मा गांधी को अपना पूर्वज मानता है। ये समस्या हो गई। और बाकी जो आगे चलता है कि साहब की किताब छपी थी दी रेड साड़ी, और उसमें ये था जो उसका क्रक्स था पूरा, उसको बैन करवा दिया था मैडम जी ने भारत में। और रेड साड़ी में सोनिया गांधी की जीवनी थी, और सोनिया गांधी की जीवनी में ये था कि भाई उनका एंटाइटलमेंट है, भारत उनकी जागीर है, पूरा जो भारतवर्ष है वो उनकी जागीर है, और उसकी जागीर से यदि उन्हें कोई बेदखल करता है तो ये उनके लिए बिल्कुल सख्त एक न केवल उनके लिए पीड़ा का विषय है, बल्कि उनका जो अधिकार है उससे उनको वंचित किया जा रहा है। तो ये जो है इटालियन माँ ने बेटे को अच्छी तरह से समझाया हुआ है। बेटे के बारे में भी यार लोग कहते हैं, अफवाहें उड़ाते होंगे कि साहब की उसका जो डीएनए जो है वो मैच करने को नहीं दिया इत्यादि। अरे अफवाहें फैलाने वाले देश के दुश्मन, चलिए छोड़िए उस बात को। लेकिन इतना तो पक्का सिद्ध हो गया कि भाई बंदा जो है वो पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुका है। और इसलिए मेरा यह अनुरोध है माननीय लोकसभा अध्यक्ष से कि कृपया इनको एक मेडिकल इनका करवाएं। मेडिकल करवा के जो एक वो होता है ना कि साहब की डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है अनसाउंड माइंड वाले क्लॉज में, तो कृपया वो अनसाउंड, इनका माइंड साउंड है या अनसाउंड है ये तो चेक करवा लें। कोई भी व्यक्ति जो डिप्रेशन में हो, परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हो, वो साउंड माइंड का नहीं होता, वो माइंड अनसाउंड ही है, पता नहीं क्या क्या कर जाए। तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय से मेरा अनुरोध है कि कृपया इनका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन अवश्य करवाएं। और यदि मेडिकल एग्जामिनेशन में यह आता है कि अनसाउंड माइंड के हो गए हैं इस समय, तो भाई इनको बेदखल किया जाए और इनको जो है वो हिफाजत में रखा जाए, क्योंकि इस तरह के व्यक्ति को खुला छोड़ना भी अच्छा नहीं होता। पूरे भारत को सावधान रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।